कि मेहनत करता कुछ ना मिलता, ना मिलती है खुशहाली। दिन भर काम करे खेतों में, हाथ रहे खाली के खाली। निर्धनता ही बढ़ती जाए गुर्बा और किसानों में। महोदय, मंच पर उपस्थित अतिथिगण और साथियों, अपने क्षेत्र में बहुत लंबे समय से एक जनता की ताकत के बल पे बहुत सारे न्याय की स्थापना हम लोग करते रहे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में शुगर मिल की काली छाई आ रही थी, जो लोगों के घरों पे भी गिर रही थी, घर पे सफाई करनी पड़ती थी, मोटरसाइकिल चलाने वालों की आंखों में गिर जाती थी, जख्म हो जाते थे। और बिचौला गांव की एक बुढ़िया थी, उनकी आंख में गिर गई तो वो आंख ही खराब हो गई पूरी। तो सारा इलाका इस चीज़ से त्रस्त था। तो हमारे यहाँ के बड़े बड़े सम्मानित लोग, सुनील साय जी और सब लोग बड़े चिंतित थे कि इसका कैसे हल निकाला जाए। तो ऐसे ही बातचीत के बाद ये निर्णय किया गया कि जनता की ताकत के बल पे इसका हल निकाला जाए। और आप लोगों ने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के आधार पे 1 महीने भी नहीं लगा आंदोलन में, केवल 3-4 स्टेप उठाए गए, 3-4 मीटिंगें हुई, एक दिन धरना देने की कॉल दी गई। उससे एक दिन पहले एसडीएम साहब ने मिलने के लिए बुला लिया और वार्ता शुरू हो। हॉल में विराजमान सब भाइयों को मेरा सादा प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। हम आज इस शुगर मिल की काली छाई के प्रति जो हमें दुख प्राप्त हो रहा है, परेशानी महसूस हो रही है, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसके लिए हमने संघर्ष भी किया, जिसके लिए राकेश रखवी जी ने आपको विस्तार से बता भी दिया। मैं सब आप संघर्षशील व्यक्तियों से आग्रह करता हूँ कि इसी तरह से अपनी समस्याओं के साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। मेरा विचार एक बना है कि हम सब अगर इसी तरह से मिलकर अपनी समस्याओं का निराकरण कराते रहें, सरकार को, प्रशासन को हम उससे झकझोरते रहें, तो हमारी समस्याओं का निराकरण बखूबी हो सकेगा। इसीलिए एक विचार मेरे मन में आया पिछली मीटिंग में बैठ के कि हमें एक परमानेंट ऐसा संगठन बना लिया जाए, जिससे कि हम बिलारी तहसील की जो समस्या हैं उनके लिए हम प्रशासन से और सरकार से और जो मौजूदा विधायक हैं उनसे हम लड़ सकें। क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत सी ऐसी हैं जो कि प्रशासन नकार जाता है, उसे देखता नहीं, छोटी मोटी समस्याओं को ध्यान नहीं देता। इसलिए आप लोगों की अगर राय हो, अगर सहमति हो, तो आप सब हाथ उठा के कहें कि हम इस संगठन में हम भागीदार बनेंगे। बताइए साहब, कौन कौन इसमें भागीदार बनने का इच्छुक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे इतना सहयोग मिल रहा, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके लिए हमने 4 जने नॉमिनेट किए हैं, जिसमें जितेंद्र जी, रंजीत जी, नोमान जमाल जी और मैं खुद। हमारे पास इस संगठन का, जिसका नाम हमने सोचा है जन चेतना मंच तहसील बिलारी। इसमें बिलारी तहसील की जो समस्याएं होंगी, हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उसके लिए संघर्ष करेंगे और सब मिलकर आपस में ऐसी समस्याएं, जो कि आज प्रदूषण की एक समस्या आई, कल को कोई नगरपालिका की समस्या आती है, कल को कोई तहसील की समस्या आती है, परसों कोई थाने की समस्या आती है। प्राय हम देखते हैं कि थाने और तहसील में अराजकता की और भ्रष्टाचार की भरमार है। उसे हमें रोकना है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम आप सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और इस देश को मजबूत बनाना है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बिलारी के नागरिकगण व ग्रामीण आंचल से आए हुए भाइयों, सर्वप्रथम मैं पहली जो आज़ादी की क्रांति हुई थी सन 1857 में,
जो आज़ादी के लिए ब्यूगल बजाया था मंगल पांडे ने, और फिर वो अग्नि की तरह हवा फैली थी, और उसी वक्त अगर संगठन मजबूत होता तो अंग्रेज़ तभी भारत से भगा दिए जाते। तो उन सभी वीर पुरुषों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उसमें 2 नाम और बहुत बड़े थे जो इतिहास में नहीं लिए जाते, एक तात्या टोपे और एक भरे के राजा रूप सिंह। इन्होंने रानी झांसी का साथ दिया था। भरे के राजा रूप सिंह का किला अंग्रेज़ों ने तोपों से ध्वस्त कर दिया था और उनकी जो रियासत है वो जब्त कर ली गई थी। तो आज़ादी की पहली लड़ाई का आरंभ 1857 में हुआ था। आज उसकी वर्षगांठ है, उसे याद करना ज़रूरी है। भाइयों, जहाँ तक जो मुद्दा है आज जिस पे इकट्ठे हुए हैं वह मिल की राख का मुद्दा है। यह गत 3-4 साल से बहुत भीषण तादाद में शुगर मिल से उगल रही है, और ये नगर बिलारी व इसके इर्द गिर्द 15-20 गाँव इससे प्रभावित हैं, और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सांस का रोग बढ़ रहा है, आप कपड़े नहीं सुखा सकते, घर में 2 बार झाड़ू लगानी पड़ती है। गत दिनों लगभग 2-2.5 महीने पहले शुगर मिल के पश्चिम में जो सिरोही मैरिज हॉल है वहाँ पे डॉक्टर राकेश रफ़ीक के साथ मैं बैठा था। एक विवाह समारोह था, कुछ और लोग भी थे। तो मैंने वहाँ इशारा किया कि ये मुझे मालूम करने पे पता चला कि मिल के जो चीनी मिल की जो चिमनी है उसकी हाइट बहुत कम है, ये कुछ जानकारों ने बताया, और इसको एग्जॉस्ट करके एग्जॉस्ट से जो इसकी राख होती है उसको मिल के प्रांगण में ही कलेक्ट करने का एक उपकरण लगाया जाता है, जिसके खर्चा मिल मालिकों ने बचा रखा है, और उससे इसकी राख वातावरण में न फैल के वहीं कलेक्ट कर दी जाती है और उसका निस्तारण डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। फिर इस संबंध में अनेक मीटिंग करी। डॉक्टर राकेश रफ़ीक जो बहुत से अहम मुद्दे हमेशा से उठाते रहे हैं, उन्होंने मीटिंग की और एसडीएम बिलारी से मिले। एसडीएम बिलारी ने प्रदूषण विभाग को भी बुलाया, मिलके में कार्यरत जो जनरल मैनेजर आदि हैं उन्हें भी बुलाया। पहले तो उनसे ये मनवा लिया गया कि हाँ, पहले उन्हें नानुकुर करी कि ये तो प्रदूषण ट्रकों और बसों के कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूम्स हैं, डिस्टिलरी का है, सब हमारा नहीं है। लेकिन आखिर में प्रदूषण वालों की मौजूदगी में वो ये मान गए कि हाँ, ये शुगर मिल का ही है। तो ये मनवा लिया गया कि तुम जो गलती कर रहे हो ये तुम्हारे द्वारा की जा रही है, तो अब उसके निस्तारण की उम्मीद बन गई है। शेर इमाम साहब, ज़ेर से हम ज़बर नहीं होंगे, ज़ेर से हम ज़बर नहीं होंगे, जब तलक बाअसर नहीं होंगे, जोरे सयाद बढ़ता जाएगा, मुत्तहिद हम अगर नहीं होंगे। हमें सबको मिलजुल कर इस समस्या के समाधान के लिए हमें सबको इकट्ठा होकर के इसका समाधान निकालना है। 15 तारीख को जो प्रोग्राम साहब ने बताया, 15 तारीख को इसका समाधान की आशा है कि इसका समाधान होगा। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए एक शेर, चिड़ियों के जब शकील जमा हौसले हुए, तीली कोई कफस की ना फिर दर्द सर बनी,
चिड़ियों के जब शकील जमा हौसले हुए, आदाब। बिलारी के सभी सम्मानित बंधुओं और साथियों, इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया साथी राकेश रफ़ीक के द्वारा। ईमानदारी से मैं कहूँ, मुझे पता भी नहीं था कि इस प्रकार की कोई मुहिम बिलारी के अंदर चल रही है। अभी कुछ दिन पहले इसी हफ्ते कॉमरेड राकेश रफ़ीक ने जब मुझे बताया, तो इनसे मेरा संबंध बहुत पुराना है और किसी मुहिम के साथ, किसी आंदोलन के साथ जब राकेश रफ़ीक का नाम जुड़ जाता है या ये पता चल जाए कि इसमें वो शामिल हैं। 2 मिनट का टाइम उन्होंने मांगा है अपनी बात रखने के लिए। पहले हिंदुस्तान अखबार भी देखते थे, तो मैं विजयपाल राघव जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात रख दें। विजयपाल जी। मिल की छाई के विषय में मैं आपको अब बीती बता रहा हूँ। जब मैं छत पे जाता था तो स्थिति ये थी कि आप ना वहाँ बैठ कर के धूप सेक सकते हैं, न कपड़े सुखा सकते हैं और ना ही बैठ कर के आप भोजन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी समस्या बढ़ी। कुछ बुजुर्ग लोग मैं देखता था छत पे जाते थे तो वो दाना डाल दिया करते। महानुभावों, आप लोग सब, बहुत लोग इसमें से मुझे तो जानते ही होंगे, मैं भी आप लोगों को जानता हूँ। सभी मेरे बहुत प्रिय हैं, आदर के हैं। सभी का नाम लेना, किसी एक को दो को अलग करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ मेरे नाती से लेकर और साथी से लेकर सब फ़हीम नाती हैं सब। तो क्योंकि काफ़ी लोग और बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो मैं बहुत जल्दी से आपको थोड़ा सा अपने संघर्षों के बारे में, ख़ास तौर से प्रदूषण से संबंधित संघर्ष के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत ज़माना हो गया, 1 महीने का आंदोलन मील पर किया था मैंने और उस सबको देखा था, लेकिन 14 साल पहले मैंने अरिल नदी के पानी के प्रदूषण के बारे में मैंने कुछ परिश्रम किया, कुछ संघर्ष किया। सारी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। नतीजा ये हुआ कि काफ़ी बात बढ़ी और उस ज़माने के हमारे डीएम साहब, उनको भी ये कहना पड़ा कि मुकुट सिंह की बदौलत मेरी नौकरी खतरे में आ गई थी। तो इस प्रकार से उसमें, हालांकि ये बातें बड़ी मुश्किल से जाहिर होती हैं, किसी तरह से मुझे पता लगा और उन्होंने कहा ये बात कही थी, कुछ मेरे मिलने वाले थे उनसे पता लगा। बहरहाल कहने का मेरा मतलब है, जो मेरा तजुर्बा है उस वक्त का, उस तजुर्बे के बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। यहाँ जो आपने राख की जो बात कही, तो राख तो एक ऐसी चीज़ है कि जो दिखाई देती है, जो सीधे सीधे आप पर आक्रमण करती है और हम सब पर आक्रमण करती है। लेकिन राख के अलावा, जैसे आपने इशारा किया है कि प्रदूषण तो बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे वातावरण में न जाने और काय का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और आपका वायु प्रदूषण है। ये तो 3 प्रकार के सारे प्रदूषण इन फैक्ट्रियों की वजह से हैं। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि अगर प्रदूषण उन्मूलन विभाग ठीक काम करे तो हमारी काफ़ी समस्याएं कम हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम के कन्वीनर हमारे चचा राकेश रफ़ीक साहब, आज के ऐतिहासिक दिन जो मातृशक्ति का दिन भी कहा जाता है, मदर्स डे, और इस दिन यहाँ पर जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मंच पर तशरीफ़ फरमा सभी काबिल एहतराम, ख़ासतौर पर इमाम साहब, गुरुजी, हमारे पूर्व सांसद जी जावेद अली खान साहब, सामने बैठे सभी मोअज़्ज़िज़, बिलारी के चेयरमैन साहब, बड़े भाई साहब ऋषिपाल साहब, पूर्व चेयरमैन हमारे
साहू सुनील साहब, मुन्ना सरोती चचा, राकेश चचा, शकील साबरी साहब, दादा हमारे पत्रकार बंधु कासम भाई, नगीना साहब से लेकर हमारे वालिद साहब के साथ ही मेरे साथ मुझे हाथ पकड़कर चलाने वाले मेरे अंकल कमाल अकबर साहब, अंकल हमारे नरेश अंकल से लेकर बहुत से मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे प्रधान साहिबान, ब्लॉक हमारे प्रतिनिधि अनीस साहब से लेकर माजिद भाई, रविंदर भाई से लेकर बहुत से लोग जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। एक अच्छी और प्यारी सोच के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। कई दिन पहले मैंने पढ़ा था, तो मैं आज के दिन जो राकेश चचा ने कोई जो गठन किया है एक संघर्ष समिति का, क्योंकि बिलारी से जुड़ा हूँ, बिलारी का बेटा हूँ, आप सब की सरपरस्ती और आपके आशीर्वाद से इस मकाम पर पहुँचा हूँ। इस मुहिम में जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ शाना बशाना साथ खड़ा हूँ। और ये सच है कि परेशानियाँ बहुत हैं इस प्रदूषण से, दिक्कतों का सामना सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग मुझे जिम्मेदारी देंगे, पूरी ईमानदारी से, नेक नियति से और बहुत मुस्तैदी से इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा, ऐसा आपको यकीन दिलाऊंगा। अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे ही कोशिशें की जाएंगी तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, क्योंकि यही एक ख़ास फ़लसफ़ा वालिद मोहतरम ने सिखाया था। और एक ऐसी चीज़ अब्बू जी ने, राकेश चचा क्योंकि अब्बू जी के साथ काफ़ी क्लोज़ रहे हैं, हमारा एक कॉलेज है, उस कॉलेज के सरपरस्त भी रहे हैं और रहे हैं। तो अब्बू जी एक शेर पढ़ा करते थे, और वो शेर ये था कि वही उगाते हैं बंजर ज़मीन में सबसे। मैं सांसद जी थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा कि वही उगाते हैं बंजर ज़मीन में सब्ज़े, हुनर के अपने जो परवरदिगार होते हैं। अपने जहन को अगर हम सही से रखेंगे, और जो संस्कृति है हमारी गंगा जमनी तहजीब, और जो मकसद है लोगों की तकलीफ में एक साथ खड़ा होने का, उसमें जो राकेश रफ़ीक चचा ने और उनकी पूरी टीम ने, संगठन से जुड़े हुए सभी लोगों ने, वाकई ये कोई मामूली कोशिश नहीं है। और एक राकेश चचा ने बड़ी बात कही कि इसके साथ साथ समस्याएं और भी हैं। तो विधायक ना मानते हुए एक आम नागरिक की तरह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हाउस के अंदर भी ये मुद्दा आपका पूरी तरीके से उठाऊंगा इस बार, ये आपको यकीन दिलाता हूँ। चाहे नियम 56 में उठाऊँ, नियम 51 में उठाऊँ या क्वेश्चन लगाऊँ, अब ये छाई का मुद्दा आपका बिलारी का नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह विधानसभा में गूंजेगा, ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। और भी इसके अलावा जैसे भी आप मुझे जिम्मेदारी देंगे, खिदमत खल्क मेरा मकसद है, आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहाँ बुद्धिजीवी पूरे ऐसे वो लोग बैठे हैं जिनके सामने बोलने की हैसियत नहीं है, ना बोल पाए हैं। बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ यहाँ पर बैठे हैं। अजित कुमार मुन्ना साहब को हम चचा कहते हैं, ये भी हड़काते रहते हैं, लेकिन इनकी भी मैं बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन वो सारे लोग मुअज़्ज़िज़ हैं जो वाकई जिन्होंने, जिनके सामने पले हैं, बड़े हुए हैं, और आज इस मकाम पे हैं कि आज मैं तो घबरा रहा था, यकीन करिए मैं नहीं चाहता था मंच पे आना, लेकिन ओहदे के नाते मुझे इज़्ज़त बख्शी। आइंदा अगर कोई प्रोग्राम हो तो मैं फ़ख्र महसूस करूँगा, मुझे नीचे आप जगह देंगे तो इंशाअल्लाह और मैं अपने आप से फ़ख्र महसूस करूँगा। आपके इधर दिखाएं, चश्मा उतार के दिखाएं। ये जो चश्मे के पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मील की काली चाय की वजह से इनकी आँख, चश्मा उतार दीजिए। ये आँख जो है, आँख ही नहीं है उसके अंदर, आँख ही खत्म हो गई। इनकी आंख में काली छाई पड़ी, इन्होंने उस काली छाई को रगड़ लिया, माजिद भाई ने जैसे मुझे बताया, तस्लीम भाई। और यकीन जानिए आप कि ये औरत बहुत लंबे वक्त से परेशान थी। जब मुझे लास्ट टाइम तहसील में ये मिली तो मैंने माजिद भाई से कहा कि माजिद भाई इन्हें आप लेके आइए। मैंने वीडियो भी बनाई है, साहू सुनील साहब जी के साथ में जो ब्लॉग किया है मैंने, उसमें इनकी पूरी तस्वीर डाली है। और मैं चाहूँगा कि ये एक छोटी सी सहायता राशि दादी इनको दे दी जाए। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया है। ये बहुत मामूली सी एक सहायता राशि है हमारे नए संगठन राकेश जैन जी की तरफ से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ पर अपना कीमती वक्त यहाँ दिया और खिदमत खल्क़ के जज्बे से आप यहाँ इतने वक्त तक तशरीफ़ फरमा रहे। आज की इस मीटिंग में
बड़ी खुशी इस बात से हुई कि जहाँ ये मीटिंग प्रदूषण के ख़िलाफ़ है, वहीं इस मीटिंग में बिलारी और कोतबो जवार के तमाम हिंदू मुस्लिम सब एक मंच पर बैठे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का भी यहाँ पर मुजाहरा हुआ और ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हमारा मुल्क तमाम मज़हबों का सम्मान करता है। ये हिंदुस्तान गुलाब, चमेली और तमाम फूलों का गुलिस्तान है, तो इसमें हम लोग सब मिलजुल कर रहें। ये संगठन इस तरफ भी इशारा करता है। मैं अब इस मीटिंग का इख्तिताम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।